भारत पाकिस्तान में जंग जैसी स्थिति के बीच कई मुस्लिम देशों ने अपना रुख बदल लिया है। इनमें सऊदी, तुर्की, ईरान, यूएई जैसे महत्वपूर्ण देश शामिल हैं। लेकिन सवाल मौजूदा समय में सऊदी अरब जैसे देश के रिएक्शन पर हो रहा है। पाकिस्तान जैसा देश सऊदी अरब पर उम्मीद से भी ज्यादा भरोसा करता, लेकिन इस बार के जंग जैसे हालात में सऊदी पलटी मारते हुए साफ तौर पर देखा जा रहा है। सऊदी अरब ने पूर्व में भारत पाकिस्तान की जंग में एक तरफा साथ दिया पाकिस्तान का, चाहे वो साल 1971 की जंग हो या फिर 1965 की। यहां तक कि मई 1998 में पाकिस्तान जब यह तय कर रहा था कि भारत के 5 परमाणु परीक्षणों का जवाब देना है या नहीं, तब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को हर दिन 50,000 बैरल तेल मुफ्त में देने का वादा कर दिया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है सऊदी अरब भी शीत युद्ध में पश्चिमी देशों के खेमे में हुआ करता था। पाकिस्तान भी काफी करीब था, जिसके कारण दोनों के करीबी होने में कोई असहजता नहीं थी। हालांकि अब दुनिया बदल चुकी है। पाकिस्तान पर पश्चिम का रुख भी बदल गया है। भारत अब पश्चिम के करीब हुआ है और पाकिस्तान को लेकर अविश्वास बढ़ाता गया। ऐसे में पाकिस्तान और सऊदी अरब संबंध भी प्रभावित हो गए। भारत ने अपनी रणनीति को पहले की अपेक्षा काफी हद तक बदल दिया। भारत अब रूस से भी संबंध रखता है, तो दूसरी ओर रूस के कट्टर दुश्मन मुल्क अमेरिका से भी नजदीकियां रखता है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई मंचों से साफ कह दिया कि भारत अपनी रणनीति खुद तय करेगा। किसी के दबाव का हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो समय गया जब दबाव डालकर हमें मजबूर किया जाता था। भारत पाकिस्तान में जो तनाव है, इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची तो दूसरी ओर सऊदी के विदेश राज्य मंत्री आनन फानन में नई दिल्ली पहुंच गए। हालांकि यहां पर इन दोनों की मुलाकात एस जयशंकर से हुई। मुलाकात के बाद भी भारत का पक्ष अडिग रहा। मुलाकात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर लिखते हैं, आज सुबह सऊदी अरब के विदेश मामलों के राज्य मंत्री आदिल अल जुबैर के साथ अच्छी मुलाकात हुई। आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत रुख को साझा किया। इसके पीछे का कारण जानकार व्यापार को मानते हैं। सऊदी को पता है कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है, तो दूसरी ओर इसका मार्केट भी काफी बड़ा है। हर देश मौजूदा समय में अपना व्यापार भारत के साथ बढ़ाना ही चाहता है, चाहे वो खुद ईरान हो या फिर चीन क्यों ना हो। ईरान के विदेश मंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे एक संदेश गया हो कि ईरान पाकिस्तान या भारत के साथ है। पूरे मामले में ईरान ने अपनी तटस्थता दिखाई है। हाँ, तुर्की ने जरूर कुछ हद तक पाकिस्तान को अपना समर्थन देने की कोशिश की, लेकिन हालिया कुछ बयानों से अर्दोगन ने भी संयम रखा और मामले पर उस हद तक एक तरफा बयानबाजी करने से बचते नजर आए। ऐसे में ये खबर जहां भारत के लिए शुभ संकेत है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय। इस रिपोर्ट पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।